Welcome back to Chemistry Case. So today we are in the final part of our acid base and salt chapter. Okay? तो बेटा इस चैप्टर का यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट यानी कि 8 होने वाला है बेटा. ठीक है. तो इन दिस पार्ट 8 वी विल स्टडी टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप शॉर्ट में पीओपी भी कहोगे. ठीक है बेटा. तो वी विल लर्न देयर केमिकल फॉर्मूले, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस इन ए सिंपली एंड इजी वे. So by the end of this lectures, you will have completed the entire acid, base and salt chapter for class 10th CBSE. So stay with me till the end and let's complete this chapter together. So let's get started. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं इसे, या कैल्शियम ऑक्सी की जगह आप हाइपो भी कह सकते हो. कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ध्यान रखना, क्लोराइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्लोराइड बोल रहा हूँ. कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. क्लियर है बात? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है बेटा. इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO Cl2 होता है और इसका मोलिकुलर जो मास होता है कितना होता है बेटा? 127. ठीक है. तो अभी मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. तो ब्लीचिंग पाउडर बताऊंगा, ये पीओपी भी बाद में बताऊंगा मैं आपको. ठीक है. इसके प्रिपरेशन मेथड देखें. प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन पता होनी चाहिए बेटा आपको. ठीक है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम. यानी कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को जो सिलेक्ट लाइम है, सिलेक्ट लाइम पर क्लोरीन गैस कही जाती है बेटा, पास की जाती है. यानी कि ये ड्राई सिलेक्ट लाइम है, इसमें क्लोरीन गैस पास की तो क्या बना दे? CaOCl2. तो एक वो यहाँ जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका? H2O, तो वाटर अलग फॉर्म में गया. तो यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है. और ये क्या है? ड्राई सिलेक्ट लाइम कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं? क्लोरीन गैस. क्लियर है? तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है. अगर मैं बात करूं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की. ठीक है. किसकी बात चल रही है? फिजिकल प्रॉपर्टी की, नहीं ब्लीचिंग पाउडर की फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इट इज ए पेल येलो कलर्ड पाउडर. यह हल्के पीले रंग का क्या होता है बेटा? पाउडर होता है ना, चूर्ण होता है. ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर. यानी कि यह जो जल में ना बहुत कम मात्रा में, यानी कि अल्प सोल्यूबल होता है, यानी कम मात्रा में विलय होता है. है ना, यह जल में अल्प विलय होता है कह सकते हैं, विलय कम घुलता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, ये भाई पहला पॉइंट इस तरीके से आप लोग नोटबुक में डाल सकते हो. वरना इसका मैं कंप्लीट चैप्टर का, जब तक अब तक 8 पार्ट आप पढ़ चुके हो, तो इस पूरे चैप्टर्स के बेटे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है. तो आपको ऐसा नहीं, अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हो, है ना, अच्छी बात है. अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप मुझे बेटा कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपको पीडीएफ पर्सनली सेंड कर दूंगा बेटा. ठीक है, कंप्लीट चैप्टर की. ऐसा ही मैं साइंस के हर चैप्टर की पीडीएफ में पर्सनली आपको सेंड कर सकता हूँ बेटा. ठीक है. तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करना. ठीक है, जिससे आपको आपका टाइम बच जाएगा बेटा. ठीक है. और आपको क्या करेंगे, नोट्स हाथ में उठाने और लेक्चर्स देखते जाने हैं बेटा. ठीक है. और फिर आप अपनी नोटबुक में या कोई रफ कॉपी है ना, उसमें क्या करेंगे बेटा, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर. जो एक्वस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है ना. इसका जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? एल्कलाइन नेचर का होता है. ठीक है. इट हैज द स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस. और इसमें कैसी आती है बेटा? क्लोरीन जैसी स्मेल आती है. ठीक है. नेक्स्ट 4 पॉइंट कह सकते हैं इसे. ठीक है बेटा. चलिए आगे चलते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. केमिकल, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है बेटा. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है बेटा रिएक्शन विद, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी. ठीक है. रिएक्शन विद हॉट वाटर. तो जब COCl2 को रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, हॉट वाटर. ठीक है. ये हॉट का साइन है, हीट का जैसे कहते हैं. इसे एरो के ऊपर दिखा दिया करना. ठीक है. यहाँ से क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस देगा.
यानी कि प्रिपरेशन मेथड की अपोजिट रिएक्शन है, चेक कर सकते हैं आप लोग जाके। ठीक है बेटा। 2 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है जब इसमें हीट दी जाएगी इसे, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से बना देता है। ठीक है बेटा, रिएक्शंस बैलेंस भी है। थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हम दिखाने वाले हैं। तो CaCl2 CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है भाई, एक को यहाँ जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा प्लस क्लोरीन निकल जाएगा। ये क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप नाम भी साथ के साथ लिख लिया करना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है हाउ डज इट ब्लीच या द रिएक्शन कैस्केड। ठीक है, यानी कि जो इसकी ब्लीचिंग रिएक्शन है ना, यानी कि इसके जो विरंजक गुण, विरंजक रिएक्शन है ब्लीच। ठीक है, यानी कि ब्लीच रिएक्शंस कह सकते हैं या विरंजक क्रिया कह सकते हैं इसकी। हाउ डज इट ब्लीच, कैसे है ये ब्लीच, तो ये कैसे है वो दिखाने वाला हूँ। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस हाइपोक्लोरस एसिड। यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन यानी डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ दिखाओगे तो हमेशा क्या बनेगा बेटा, हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। यानी कि COCl2 HCl के साथ दिखा दी तो CaCl2 प्लस HOCl, इसे ही हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब ऐसी H2SO4 के साथ दिखा दो आप लोग रिएक्शन, तो वही बना रहा है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है बेटा, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ठीक है, तो ये बेटा टूट जाता है किसमें, HCl में, और ये जो ऑक्सीजन है ये निकल जाती है अलग। इसे आप बोलते हैं बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, कलर्ड सब्सटेंस जो होता है, जब उसकी रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, कलरलेस सब्सटेंस देता है। ठीक है, ये पहले कलरफुल था ये वाला। ठीक है, और जब इसमें नेसेंट ऑक्सीजन डाल दी गई, उसके साथ रिएक्ट करा दिया तो कलर कैसा आया, उस सब्सटेंस का कलर लेस हो गया, यानी कि जो कलर था वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये इसकी ब्लीच रिएक्शन है बेटा। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग सुपर पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखेंगे, यानी कि ऑक्सीकारक प्रॉपर्टी कह दो, तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है, इट ऑक्सीडाइज सोडियम आर्सेनाइड इनटू सोडियम आर्सेनेट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग सुपर पावर इसलिए तो कह रहा है वो, सोडियम आर्सेनाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, वो सोडियम आर्सेनेट में। Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइट, इसकी रिएक्शंस ब्लीचिंग पाउडर के साथ दिखाएंगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो सोडियम आर्सेनेट, जो कि बन चुका है ये, और प्लस कैल्शियम क्लोराइड दे देते हैं। ठीक है बेटा, अब फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ Ki इंटू I2, तो Ki को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये I2 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि COCl2 CH3COOH और प्लस Ki के साथ जब रिएक्शंस होती है तो कैल्शियम एसीटेट देता है, ये देख आ गया। ठीक है, KCl प्लस I2 में देखो ये कन्वर्ट कर चुका है, यानी कि Ki को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, I2 में। तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग सुपर पावर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ लिथार्ज जिसे हम PbO कहते हैं, ये इंटू PbO2 में, यानी कि लेड डाई ऑक्साइड में, यानी कि लिथार्ज किस में कन्वर्ट कर देता है, लेड डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन यानी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन PbO के साथ दिखाएंगे तो CaCl2 और देखो PbO2 लेड डाई ऑक्साइड में क्या कर दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया बेटा। ठीक है, तो सुपर पावर का ये जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब आता है इसके यूजेस, क्या आता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि सिंपल भाषा में तो यूजेस कह सकते हो है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना कि सोचो कि हार्ड लैंग्वेज है, हार्ड नहीं है। तो यूजेस में फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से आप लोग डाल लोगे। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से आप लोग डाल देना। तो पहला क्या, इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर के प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। या सिंपल भाषा में कहूँ, शुगर को है ना, शुगर को क्या वाइट करने में इसका यूज किया जाता है। टू प्रिवेंट वूल फ्रॉम श्रिंकिंग, जो ऊन होती है ना, ऊन, वूल वूल बोलते हैं जिसे, उसे सिकुड़ने से बचाता है।
ठीक है, एज ए डिसइंफेक्टेंट, जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर्स में भी इसका यूज किया जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बेटा CHCl3, जो बेहोश करने में यूज की जाती है। ठीक है, CHCl3। और लास्ट पॉइंट है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को शुद्ध करने में, है ना, जल के शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जा रहा है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। अब आगे चलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ बातें बता देता हूँ तुम्हें। ये वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, केमिकल नेम क्या है बेटा इसका, कैल्शियम सल्फेट, दिख नहीं रहा होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलेंगे इसे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान रखना बेटा, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4 × 12H2, या 2 आगे लगा दो, CH4 × H2O। इसका जो मोलिकुलर मास होता है बेटा वो होता है 145.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसलिए अप्रोक्स में ले दिया उसने 145 ग्राम पर मोल, तो एक्चुअल में होता कितना है, 145.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसके बारे में, POP के बारे में, जब आप POP टॉपिक डालोगे ना, तो POP के बारे में सबसे पहले ये बातें आपको लिखनी होंगी, ये वाली। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड पे आ जाओ सीधा। अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। ये रहा, क्या कह रहा है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है, तो इट अंडरगोज पार्शियली डिहाइड्रेशन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या करता है वो, POP देता है फिर। ठीक है, यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है, वो POP मिलता है। तो CH4 2H2 यानी कि जिसे हम जिप्सम कह रहे हैं 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, एरो के नीचे दिखा सकते हो, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP मिल गया, और 3/2 क्या निकल गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए बेटा। ठीक है, जिप्सम आपको मिल चुका है POP। जिप्सम, अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम बेटा सीमेंट में मिलाया जाता है, सीमेंट में मिलाने की दर को, यानी कि जमने की दर को क्या करता है, वो धीरे धीरे कम करता है। ठीक है, अदरवाइज सीमेंट के अंदर अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट में पानी डालते ही तुरंत वो पत्थर का बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सीमेंट में क्या मिला जाता है, जिप्सम मिला जाता है, ताकि वो उसके जमने की दर को धीरे धीरे क्या कर दे, बढ़ा दे, है ना, उसके टाइम को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, यानी कि जो जमे तो काफी समय बाद जमे। ठीक है बेटा, ठीक है, जिप्सम है तुम्हारा। अब देखेंगे उसके बाद बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे छोटे से कोने में दे दिया है, पहला पॉइंट है ना, दूसरा इस तरीके से, इट इज ए वाइट कलर्ड फाइन पाउडर एंड स्प्रेंगली सोलुबल इन वाटर। क्या होता है, यह एक सफेद रंग का क्या होता है बेटा, यानी कि व्हाइट कलर क्या होता है, चूर्ण होता है ना, पाउडर होता है, और स्प्रेंगली सोलुबल इन वाटर, और क्या होता है, ये जल में एविले होता है। एविले का मतलब है जल में, तो इसका मतलब होता है बेटा, यह पानी में ना बहुत कम मात्रा में घुलने वाला पदार्थ होता है ना, बहुत कम मात्रा में ये घुलता है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, यह पदार्थ पानी में पूरी तरह नहीं घुलता है, नहीं डिजोल्व होता है, केवल थोड़ी सी मात्रा ही इसकी क्या होती है, डिजोल्व होती है, बाकी नीचे सॉलिड के रूप में रह जाता है बेटा। ठीक है, इसलिए कहा गया है स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोल्यूबल की, सोल्यूबल क्या होता है, अच्छी तरह घुल जाता है ना, स्प्रिंगली सोल्यूबल क्या हूं, तो बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत घुलने वाला होता है। अगर इनसोल्यूबल की बात करूं तो लगभग बिल्कुल ना घुलने वाला होता है, यानी बिल्कुल घुलता ही नहीं, इनसोल्यूबल मतलब है घुलता ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटा सा बच्चों को डाउट रहता है, तो वो आज मैंने क्लियर कर दिया बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या देखते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला है अबव 400 डिग्री सेल्सियस कंप्लीट ब्रेकडाउन,
चलो 400 ले, चलो 400 ले लेते हैं पहले। अगर 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर ले रखा है तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, यानी कि CH4। ठीक है, और ये रिएक्शंस बाद में दिखाना, इसे आप 2 करो, ये फर्स्ट करो। ठीक है, अब देखते हैं जरा कैसे। वो कह रहा है इफ पीओपी इज हीटेड अबव 120 डिग्री सेल्सियस, यानी पीओपी को 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इट्स फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो कैसा देता है वो? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, वो देखो कैसे। CH4, पहली बात यहाँ पे किसको हम बात कर रहे हैं? पीओपी की, तो पीओपी के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ 2 का तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी रिएक्शन मिस्टेक है। ठीक है बेटा, तो जब कैल्शियम यानी पीओपी को क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस अबव, है ना? तो CH4 प्लस H2 देता है, और CH4 को क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या डेड बर्न प्लास्टर। इसे ये बेटा, अगर 1/2 पीओपी को इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, तो इसे करोगे तो CH4 और हाफ H2 अलग निकल जाएगा बेटा आपका। तो ये CH4 यही तो है आपका डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, ये जो आपका डेड बर्न प्लास्टर था, तो इसे अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस से अबव गर्म करें, हीट करें, तो क्या होगा? CH4 ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन में। इसलिए मैंने बोला था इसे बाद में करूंगा, क्योंकि पहले हमें क्या निकालना है? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, जो डेड बर्न प्लास्टर को अब हम 400 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट देते हैं, है ना, तो वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है बेटा, थर्ड पे आता है पीओपी रिएक्ट विद वाटर एंड चेंज बैक इनटू जिप्सम बिकम हार्ड। अब यानी कि सिंपल भाषा में कहूं, अगर वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, अब देखो पीओपी है और वाटर के साथ रिएक्शन करें, 3/2 H2 ले लिया, तो वापस क्या बना देगा? वो जिप्सम बना देगा। ठीक है, पीओपी में अगर वाटर डाल दिया तो वो वापस से क्या बन जाएगा बेटा? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसा होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिप्सम, हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब मैं बात करूं यूजेज की, एवरीडे यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजेज, तो पहला पॉइंट, दूसरा, है ना, तीसरा, और इस तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लोगे। फॉर मेकिंग प्लास्टर कैस्ट ऑन फ्रैक्चर्ड बोन्स, यानी कि जिसका उपयोग है, इसका यूज है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, है ना, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। देखा होगा? ठीक है, देखा होगा नहीं होगा? नेक्स्ट है फॉर मेकिंग स्टैचू एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स, स्टैचू और डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने में भी इसका यूज किया जा रहा है। फॉर स्मूथिंग प्लास्टरिंग एंड डेकोरेशन ऑफ वॉल, वॉल को डेकोरेशन में ना स्मूथिंग चिकना बनाने में, दीवारों को चिकना बनाने में भी किसका? पीओपी का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, अल्टीमेट कंपेरिजन अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर CuCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। रॉ मटेरियल ड्राई स्लेक टाइम कैसे बनाओ, और प्लस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शंस कराते हैं, और इसे क्या करते हैं? जिप्सम को हीट कर देते हैं हम कितने पे? 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वाटर रिएक्शंस तो रिलीज क्लोरीन गैस, है ना, जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस कराई जाती है। एब्जॉर्ब वाटर टू हार्डन इनटू जिप्सम, अब ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा? वापस से जिप्सम बना देगा। हीटिंग इफेक्ट देखें तो रिलीज ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ऑक्सीजन क्या कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होती है। फॉर्म डेड बर्न प्लास्टर, यहाँ पे क्या? अबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर ले रहे हैं हम, तो क्या मिलता है आपको? डेड बर्न प्लास्टर मिलता है बेटा। ठीक है, और ये इसके क्या थे? यूजेस थे, डिस्टिंक्शन, ब्लीचिंग एजेंट, मेडिकल टेस्ट एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर। ठीक है, तो यहाँ पे आके बेटा ये चैप्टर क्या है बेटा? आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम रिएक्शन चीट शीट, यानी कि जो रिएक्शन है वो यहाँ पे सारी दिखा दी गई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और देख लेना, नोट कर लेना बेटा। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से जरा, फिर स्क्रीन शॉट ले लेना बेटा इसका। ठीक है,
So student, with this lectures we have successfully completed the entire acid base and salts chapter. यहाँ पे आके बेटा आपका acid base and salt chapter complete होता है. So I hope this chapter series has helped you understand every concept in a simple and easy way. If you found these lectures helpful, so please like the video, share them with your friends and subscribe to Chemistry Kids. Don't forget to press the bell icon so you never miss our upcoming chapters. Before your board exam, make sure to revise the complete playlist once again. It will strengthen your concept and boost your confidence. So thank you for learning with me. I will I will see you in the next chapter. Happy learning. Keep exploring chemistry. Okay, beta. Thank you.